हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लास 11th। आज हम जो है बेसिकली फिजिक्स पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम इसे समझेंगे। ठीक है, और रही बात डीपीपी की तो लेक्चर 01 है, तो इसमें डीपीपी बिल्कुल रहेगी। ठीक है, डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इस लेक्चर की, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक देखेगा, इस पे आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने खुद 3 नोट्स बनाए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो बच्चों, टॉपिक क्या है अपना? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन 1D लिख दो। ठीक है, मोशन इन 1D, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक ही बात है। ठीक है, सो चलो ठीक है। सो इससे पहले हमें पहला टॉपिक जो समझना होता है वो समझना होता है डिस्टेंस। ठीक है, पहले हमें 2 टॉपिक से बच्चे ढंग समझने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है बच्चों। टोटल ये बोलो, ये एक्चुअल पाथ बोलो। क्या बोल सकते हो? एक्चुअल पाथ। गिव मी अ मिनट। ठीक, एक्चुअल path covered by particle। ठीक है, एक्चुअल। अगर थोड़ी बहुत यहाँ स्पेलिंग वगैरह एरर होगी तो आप इसे मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगेन मैं पीसीएम का टीचर हूँ, इंग्लिश उतना पढ़ाता नहीं हूँ मैं ना, तो ये हो सकता है कि थोड़ा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? एक्चुअल पाथ कवर्डेड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल जो एक्चुअली पाथ टोटल कवर करता है, इसी को एक्चुअली लेते हैं टोटल पाथ कवर्डेड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो ये भी सही है। अब दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा हो? ये थ्योरेटिकली तो थ्योरी हो गई इसके पीछे की। तो अभी हम एग्जांपल लेंगे, पहले आप इसको समझ लो कि भाई डिस्टेंस क्या है कि जो पार्टिकल एक्चुअली पाथ चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है जो शॉर्टेस्ट पाथ चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो ये है एक सर्कल। ठीक है, ओ यार यहाँ हूं मैं, अब मुझे यहाँ जाना है, ये यहाँ से मुझे बी में जाना है। ठीक है, ये बी है, इधर पॉइंट बी है यहाँ पर। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना, तो मैं डिस्टेंस कैसे चलूंगा? ये पूरा चल जाऊंगा, राइट। मैं ऐसे 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 जाऊंगा, और मैं डिस्प्लेसमेंट क्या? ए से बी डायरेक्ट सीधे 2r। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 पाई r का आधा, मतलब पाई r। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो शॉर्टेस्ट पकड़ा ना, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा चल के गया, ये क्या हो गया? डिस्टेंस। अभी आइए और हम एग्जांपल्स लेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, ले लिया। चलो इरेज करते हैं। डस्टर वर्क ही नहीं कर रहा है, इससे इरेज करना पड़ रहा है। चलो एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं अच्छे ढंग से। जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। वो ये है कि आप जो है, एक सेकेंड, ये कुछ थीटा एंगल है, ये हो गया 40 मीटर आपको दे रखा है। ठीक है, 40 मीटर दे रखा है, इधर 30 मीटर दे रखा है, और इधर कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। चलो तो इसमें हम क्वेश्चन पहले बनाते हैं कि अगर मान लो मुझे जाना कहां से है पार्टिकल को। पहला क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल को जाना है सी से पहले बी गया, फिर बी से कहां गया? ए पे गया, ये फाइनल है। ठीक है, ऐसे ऐसे गया, देखो ऐसे गया, इसका पाथ देख लो। पहले डिपेंड करता है कैसे जा रहा है पार्टिकल, राइट। पहले सी पॉइंट पे मैं यहाँ पर पार्टिकल था, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ फाइनली पहुंच गया। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहाँ पर क्या पूछूंगा? इसमें आपसे पूछूंगा कि बता दो मुझे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को जरा एक चीज और नोट कर लो कि मैं डिस्टेंस को इस लेक्चर में ना ऐसे शॉर्ट में डी लिखूंगा। ठीक है, ऐसे डी। और जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और हाँ, एक बात और भी बतानी थी, अभी मेरा लेक्चर आएगा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उसमें आप वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, है ना, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो उससे भी आप देखना। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, तो इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। वेयर एज जो डिस्टेंस है बच्चों, उसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। चलो, सो तो अगर यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट को तो सिंपली एस से डिनोट करूंगा, ऐसे वेक्टर एस, ठीक है, बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का मॉड लिखना हुआ, मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे दिखा दूंगा, फाइन। चलो, गिव मी अ मिनट। कर रहे थे यहां पर एक एग्जांपल लिया था, राइट, चलो, तो ठीक है, तो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझ रहे थे, तो हम एक मैग्नीट्यूड के बारे में भी आओ बच्चों कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, और जिसका डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है। और जो आप वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कहां से आता है, वो आता है वेक्टर के साइन से, नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर के साइन से आता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, राइट। चलो, सो ये तो मैंने बता दिया कि टर्म्स में कैसे यूज करूंगा, तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। इसमें बच्चों जो थ्योरी बच जाएगी ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, थोड़ा सा थ्योरी मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें कम डाल ली है, क्वेश्चन से ये जो लेक्चर रहा है क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, अगर इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ थ्योरी रह जाएगी तो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद मत सोचना कि सर ने स्किप करा दिया बहुत सारी थ्योरी, लाइक वेक्टर और स्केलर लेके इसको पढ़ाना थोड़ा सा बच रहा है, तो आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगले लेक्चर में आप जो है इसकी डिटेल थ्योरी पा जाओगे। चलो, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ बच्चों आपसे, कि आप मुझे डिस्टेंस और मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि बच्चा वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसके लिए आपको मुझे वेक्टर्स पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट लिख पाओगे, वेक्टर्स तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे अभी, मतलब मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे, ठीक है। चलो, चलो आप करते हैं। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस, तो इसका सोल्यूशन 0 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखते हैं, गिव मी अ मिनट, कितना टाइम हो रहा है, 4:17, टाइम देख रहा था कि लेक्चर कहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। चलो, सो डिस्टेंस बच्चा क्या, ये क्या होता है, अभी मैं डिस्टेंस लिखवा था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो एक्चुअली क्या गया, यहाँ गया, इतना चला, फिर यहाँ चला, तो डिस्टेंस सिंपल सी बात है 30 और 40 70 मीटर चलेगा। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, शॉर्टेस्ट पाथ के ये चलना, ये यहाँ से आना, ऐसी है ना, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला जाएगा, ये यूं चला जाएगा, है ना, ये यूं चला जाएगा, बट इसे इरेज कर दे रहा हूँ नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो सिंपल, अब ये लेंथ कैसे पता करेंगे, वैसे भी पता ये 50 सेंटीमीटर दे ही रखा है, तो जो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50, सॉरी मीटर है, मीटर में दिया है, ये आ गया। तो देखो, ये चीज यहाँ पर आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि देखो डिस्टेंस बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट छोटा आया है, ठीक है। चलो, मूव ऑन करते हैं, आओ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और आपको बच्चों बतानी थी कि जो डिस्टेंस होती है ना, अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में जब दिखा दिया कि डिस्टेंस को मैंने कैसे डी से लिखा है उसको, ठीक है, कि डिस्टेंस जो होती है हमेशा क्या होती है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्टेंस होगी ना, वो क्या हो जाएगी बच्चों, ऑलवेज बड़ी होगी या इक्वल होगी, कभी कुछ केसेस में क्या होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, बट ये ऑलवेज का रिलेशन है कि डिस्टेंस मोर और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझिए। सो अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस क्या है बच्चों की, जब डिस्टेंस बड़ी बराबर हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, ये कब होता है, जब पार्टिकल चलता है, पार्टिकल, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन
विदाउट एनी टर्न लिख दो, और विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मतलब आप इससे कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छा सर स्ट्रेट लाइन चलाना, मतलब जो जब 1D में पार्टिकल चलेगा तो ये क्या हो गया मार्कर को, ये ऐसे गया पार्टिकल और फिर ऐसे आया और फिर ऐसे चले गया। नहीं बच्चों, ये सीधा स्ट्रेट, मतलब ये यूं स्ट्रेट लाइन की तरफ चलेगा, राइट। तो पीछे पीछे मुड़ा तो सीधे वो स्ट्रेट लाइन रही नहीं गया, राइट। स्ट्रेट लाइन कैसे चलती है देखते हो, वो कभी ऐसे लाइन चलती है, ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ गई, नहीं, वो पीछे नहीं मुड़ती, सीधे आगे चल जाए, लाइक स्ट्रेट लाइन की तरह चले। ये लाइन जैसे जाएगी, ये आगे चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं, पीछे नहीं आएगी, आगे भाग गई इन्फिनिटी तक। जब पार्टिकल एकदम सीधे चलेगा, कहीं नहीं मुड़ेगा, ना इधर ना आगे पीछे, कहीं नहीं, सीधे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है किसके, डिस्टेंस के। चलो, और यहीं से एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ जाता है। अब इसे लिख चुके तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है, जब पार्टिकल क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, और विदाउट टर्न, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंज डायरेक्शन, तो एक और खास चीज आती है बच्चों की, जो आपकी स्पीड हो जाती है ना, वो बराबर हो जाती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। वेलोसिटी आगे पढ़ाएंगे, बस अभी के लिए आप इसको नोट कर लो। अभी मुझे पूछो कि और ये वेलोसिटी तो सर ने पढ़ाया नहीं, स्पीड तो पढ़ाया नहीं, ये कौन से लिखवा रहे हैं, अभी के लिए बस आप इसे बस लिख लो, आप इसे बस नोट कर लो, फिर जब आपको वेलोसिटी या स्पीड पढ़ा दिया तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे डिराइव भी कर सकते हो। देखो कैसे, कि अगर जब इक्वल आ रहे हैं तो यार डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, अगर मॉड ले रहे हो तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो बात वही नहीं हो गई, देखो दोनों साइड में टाइम से डिवाइड किया, इक्वल आ गया। तो ये मतलब ये डेरिवेशन भी होगी उसकी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो इससे समझ में एक चीज और आती है कि अगर पार्टिकल किसमें चल रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में ऐसे पूछ दिए जाएंगे, 11th में हो ना, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो है मतलब कि कब जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर होते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है, ट्रू फॉल में पूछ दिया कि क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, सॉरी, क्या वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो सकते हैं कभी, या ट्रू और फॉल में। तो हाँ, एक स्पेशल केस में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताई हैं। चलो, सो आई होप क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलो, स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होगे यार, स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, ये स्पीड है यार, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लिया। चलो, डस्टर वर्क ही नहीं कर रहा है साला, इतना ज्यादा गंदा हो गया है। ओके, गिव मी अ मिनट, कंटेंट, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसा कि मैंने यहाँ पर अरेंज किया आपके लिए, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉइंट कुछ दिए गए हैं, ये यूं गया, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज दिखा दे रहे हैं आपको, क्या क्या है कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 10 मीटर, ठीक है, और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एसीसी का 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एन सीबी का कितना दिया हुआ जरा देखें, सी से बी 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर, हो भी जाएगा 6 मीटर। तो आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि अगर पार्टिकल ए से बी जाएगा और बी से सी आएगा, देखो मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रहा है अभी, अगर पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है
मतलब पहले पार्टिकल ए से बी गया, फिर बी से सी आ गया बैक। तो आप इसमें क्या बताओगे मुझे? आप मुझे बताओगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, नॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। तो सोल्यूशन 0 2। ठीक है, पार्टिकल पहले ए से बी गया और फिर बी से सी पर आ गया। तो सिंपल सी बात है यार, डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ कवर। तो ये देखो यहां से यहां डायरेक्ट 10 मीटर हो गया, और फिर बी से सी आ गया, तो बी से सी 6 मीटर है, तो 16 मीटर हो जाएगा, राइट। ये ए से सी कितना? 4 मीटर, ठीक है। तो 10 ऐसे, फिर 6 ऐसे, ठीक है, 16 आ गया। चलो, अब मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। अरे यार सिंपल देखो ना, इनिशियली ए पर था, फाइनली सी पर है, बीच में कहां गया उसको छोड़ दो। तो ए से सी पर तो आया, इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये देगी, ए सी सिंपल खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा? ए से सी का वैल्यू क्या है? 4 मीटर। लो, आ गया ना? समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला पार्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। एक मिनट। चलो अगला क्वेश्चन है कि पार्टिकल ए से ए पर ही आ गया, तो क्या हो जाएगा कि ए से ए पर आ गया, ए से क्या ए पर आ गया। चलो और अच्छा क्वेश्चन है, ये इसमें एक और कंसेप्ट भी लिखवाएंगे, ठीक है। ये क्या है? 2 वाला पार्ट है, सोल्यूशन 0 2 का सेकंड वाला। तो क्या इसमें है कि अब देखो डिस्टेंस क्या होता है? अगेन एक्चुअल पार्ट कवर्ड लिखवाया ना, पहले डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये जो एनसीईआरटी से डिफरेंट है, ये जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, बट ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि वो कंसेप्ट अच्छा बने, राइट, फाइन। ये नहीं कि बस एनसीईआरटी में जो दिया करवा दो, उससे तो कभी कल्याण नहीं होने वाला है, वो समझ में नहीं आएगा, क्लियरिटी नहीं बनेगी। चलो तो अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं। ए से ए पर आ गया, ए से यहां से, मतलब ए से ए आने का मतलब समझ रहे, यहां से आ गया होगा, फिर यहां से आ गया, इसका ये मतलब निकला। आप ये कहते रहे हो कि देखो फॉर मोर क्लियरिटी ना मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सर पाथ का व्यू भी बना दे रहा हूँ कि यूं गया और फिर ये यूं आ गया। नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए पर ही था और ए पर ही रह गया, तो ऐसा मत सोचना, इसीलिए मैंने डायरेक्शन में दिखा दी कि देखो यूं गया और यूं आ गया। डायरेक्शन नहीं दिखाता तो आप ये भी सोच सकते थे कि ए पर ही था, ए पर ही रह गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मान लो ए से यहां गया और फिर यहां आ गया, तो एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा? 10 मीटर गया, 10 मीटर आ गया, तो 10 10 20 मीटर। डिस्टेंस तो सिंपल 20 हो जाएगी। ये लो, मार्कर ही नहीं चल रहा यार, 20 मीटर्स, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ। अब उसके हिसाब से क्या लगेगा? यहीं पर पहले था। देखो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसे नोट कर लेना। चलो इसके बाद नोट करवाता हूँ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमेशा इनिशियल और फाइनल, बस इनिशियल फाइनल ध्यान रखो। इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है? खत्म, ठीक है। तो देखा इनिशियली यहीं पर था और फाइनली कहीं से भी घूम के आया, बीच से हमें मतलब ही नहीं है, फाइनली यहीं आ गया ना यहीं पर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहीं से एक लाइन, इसको मैं समझाऊंगा भी आगे, ये लिख लाइन नोट कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम देन जो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है वो हमेशा 0 होता है। ये क्लियर हो रहा होगा, ये भी नीचे जो लिखाया हुआ है, ठीक है। इससे स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो आई होप समझ में आया होगा। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, यहाँ पर आप इसको नोट कर लेना इस कंसेप्ट को, कि जब भी बच्चा डिस्प्लेसमेंट पता करना हो ना, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप बस इसमें कुछ चीजें ध्यान रख लो। पहला चीज, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट ढूंढो। क्या देखो? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ढूंढो, और कुछ सोचो ही मत, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। आप अगर दिमाग लगाने लगो यहां से यहां गया, यहां से वहां आया, यहाँ कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आपको देखना है पहले कहाँ था, बाद में कहाँ गया, खत्म, इजी हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में पूछ दूं, मैं कहूँ ये लो जल्दी बनाते हैं, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। मैं कहा पार्टिकल गया क्या? पहले गया ए से एक राउंड ऐसे गया सी पर, फिर बैक आ गया ए पर, ठीक है, फिर ऐसे चला गया बी पर। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस तो सिंपल जोड़ो, यहां से यहां आया,
फिर यहाँ से आया, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, फिर क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से आ गया और फिर उल्टा, देखो मैंने क्वेश्चन ही उल्टा होना चाहिए, यहाँ से देखो पहले इधर गया, ठीक है, तो फिर इधर से किधर आएगा, इधर आएगा ना, ठीक है, और फिर इधर से इधर जाएगा, देखो क्या बन गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, इधर जाएगा, ठीक, पहले इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, और फिर इधर से यहां आ गया, लो, ऐसा क्वेश्चन है, पहले ए से सी गया, फिर सी से ए आया, फिर ए से सी अगेन गया, और फिर सी से बी पर आ गया, ठीक है, ये बी के करीब करीब है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो आपको कई राउंड में जोड़ना पड़ेगा कि यार इधर गया 10, 20 और 30, ठीक है, और फिर इतना है सी से बी से सी 6, तो 10, 20, 30 और 36, 36 करीब करीब पहुंच जाएगा एक्चुअल बात। बट डिस्प्लेसमेंट मेरा मेन फोकस है, अभी आप ये सीखो डिस्प्लेसमेंट, ये तो आप निकाल लोगे, आपको पता है, एक्चुअल पार्ट जोड़ दोगे, डिस्प्लेसमेंट में इतना सब कुछ बीच का भूल जाओ, क्या कहाँ गया कोई मतलब ही नहीं। अब देखो इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ आ गया, ये पॉइंट किसके करीब है, बी के, तो बस यहाँ जाओ, ए से बी, ए से बी, और सब भूल जाओ क्या था, खत्म, ठीक है। तो बस सिंपल, दिस सिंप्लाइज क्या कि मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, ए से बी, क्या है, ए से बी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो वैल्यूज चेंज करना मैं भूल गया, मान लो यहाँ पर हम नहीं आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले ले रहे हैं, ये ए से सी की वैल्यू क्या है, एक मिनट रुक जाओ, ए से सी की वैल्यू मैंने ले लिया 10 मीटर, और ए से बी की वैल्यू मैंने लिए है ए बी बराबर बी सी बराबर 5 मीटर, ठीक है, बराबर ले लिया, वो ऊपर वाली वैल्यूज दूसरे क्वेश्चन की है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर, फिर मैं डिस्टेंस निकालू, तो डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये यहां से आ गया और फिर यहां से आया, 1, 10, 20, 30 और 5, 35, ठीक है, 35 मीटर आ जाएगा। इन शॉर्ट मुझे डिस्प्लेसमेंट सिखाना था बच्चा, कि आप इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, खत्म, सिंपल, फिनिश्ड, समझ पा रहे हो, इनिशियल फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, बस उनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट, एक चीज और नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, एक चीज और नोट करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ इनके बीच में ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के इनमें से शॉर्टकट, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ पता करो, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, इन शॉर्ट आप समझो, इस लाइन को चाहो तो नोट कर लो, ये बहुत गोल्डन लाइन है एकदम, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ पता कर लो, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट, वेलोसिटी नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्लियर। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इरेज करते हैं, आओ, चलो तो आगे और देखते हैं और कौन सी क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम आगे अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, लग रहा है इंक खत्म हो गई क्या यार, गिव मी अ मिनट, यार इंक अभी खत्म होने था क्या, चल तो रहा है, फिर क्या समस्या आ जा रही है इसको रह रह के। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना, 2 तो हो गया था, तीसरा करते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट लगाना जरा, एक रेक्टेंगल दे रखा है बच्चों, हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में क्या है, ये अब जैसी बात है, ये बी बी हो जाएगा, इधर भी बी, इधर भी बी, इधर भी एल, इधर भी एल। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि अगर हम जा रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी और डी, तो अगर हमसे क्या कह रहा है कि ऐसे पार्टिकल चल रहा है, पहले ए से सी जा रहा है, ध्यान से देखो क्या जा रहा है, ए से सी जा रहा है, ए सी गया, ए से सी गया, मतलब इस तरीके से ए से सी गया, एक मिनट मुझे इंक फिल करने दो, इंक कम हो गई है बच्चा,
चलो 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 ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था कि कह रहा है कि ए से सी जा रहा है, जैसे मैंने आपको पाथ दिखाया हुआ है। कहां जा रहा है? ए से सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यूं गया फिर यूं गया। ठीक, इधर है डी, क्योंकि ये जो है ना क्लियर आ नहीं रहा था। चलो तो बच्चों आपको बताना क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। फाइन, चलो तो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर थर्ड का क्या पहला क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो डिस्टेंस पता चल जाएगी इजीली। यहां से आ गया एल, इधर कितना चला एल, इधर चला बी, तो एल भी आ गया। और मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, बच्चों हमेशा सब भूल जाओ। इनिशियल पॉइंट अभी मैंने बताया, फाइनल पॉइंट ये बताया, खत्म। और कुछ ध्यान ही नहीं रखना, मैं दो ही पॉइंट देख रहा हूँ। उसके बाद एक ऑनलाइन लिखा था शॉर्टेस्ट पाथ, उसके बीच में फाइंड करना, राइट। तो ये क्या है का मुझे मतलब नहीं, मुझे लग रहा है यार इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो लग रहा है मुझे डॉट 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 डॉट। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना बच्चा, यही है ना शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो बस शॉर्टेस्ट पाथ पता चल गया, तो बस उसे अक्षर से मिला दो। और कोई शॉर्टेस्ट पाथ हो तो कवर करो, बट यही होगा शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ अब देखो ये सिंपल क्या बन गया पाइथागोरस थ्योरम के वजह से। ये देखो ये बन गया। तो इसमें क्या होता है पी का स्क्वायर, ये अगर p है, ये h है, ये क्या है b है, तो क्या होता है p का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो चलो इसी को यूज करते हैं। तो बेसिकली p लोगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ओके फाइन, आई होप आप समझ पाए होगे। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड में क्या पूछ रखा है? ए से डी, ए से डी जा रहा है पार्टिकल। कैसा जा रहा है? ए से डी जा रहा है। वही सेम डायग्राम ए बी सी डी। ठीक है, यूं गया यूं गया यूं गया। जाने का मोशन डायरेक्शन देखो, ये मत कि ए से डी ऐसे ही चला गया, ऐसे ऐसे गया है। ठीक है, सो अब आपसे हम क्या पूछ रहे हैं? ये अगेन देख रहे हैं, यहाँ पर लेंथ वगैरह दी गई ऑलरेडी, वही सेम लेंथ यहाँ भी आ जाएगी, बी एल एल बी। ठीक, तो डिस्टेंस की बात करूंगा तो यार देखो एल बी तो कितना आ गया 2l प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ में सोचूंगा कहां गया यार, मैं इसमें कहां गया हूं? सेकंड वाले में ए से डी गया हूं। ये तो पूछा ना इसी के लिए। तो देखो ध्यान से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। अब मुझे बस इन्हीं दो पे ध्यान है। इसकी वजह शॉर्टेस्ट पाथ मुझे तो ये दिख रहा है, साफ साफ सीधा रास्ता। खत्म हो गया, हो गया। आंसर क्या आ गया? बी। सिंपल, शॉर्टेस्ट रास्ता देखो, खत्म, ये आंसर हो गया, फिनिश्ड। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लिया। चल इरेज करें। चलो अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले, जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते भी हैं। आपको कुछ वैल्यूज पहले जो है ना बच्चा आपको नोट करनी होंगी। इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखवा रहा हूं, आप इसे नोट कर लो। जिनको पता है अच्छी बात है। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो। तो साइन पाई ट्रिग्नोमेट्री का बता रहा हूँ, इसका यूज अभी आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम सर्कल में क्या पता करेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम अच्छा खासा पढ़ा लेंगे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ थोड़ा सा हम ट्रिगो वैल्यू देख रहे हैं, ट्रिगो की वैल्यूज देख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि क्या है, गिव मी मिनट। चलो तो जैसे साइन पाई बाई सिक्स बराबर कैसे हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। ठीक है, बराबर कैसे हो जाएगा? आधा। दूसरा देखेंगे वैल्यू, साइन पाई बाई 3 दिट इज इक्विवेलेंट टू साइन, ये 3 है बच्चा। ठीक है, साइन 60 डिग्री, जो कि बराबर किसके होता है? ये इसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3/2। तीसरा वैल्यू क्या ले लोगे? साइन ऑफ पाई बाई 4, जिसका मतलब हो गया साइन ऑफ 45 डिग्री, जो कि बराबर होता है 1/√2 के। ठीक है, फोर्थ साइन ऑफ पाई बाई 2 विच इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ 90 डिग्री, जो कि बराबर होता है 1 की। मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की।
इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका यूज पड़ेगा आगे। ले ले स्क्रीनशॉट, चलो चलो, ये इरेज ही नहीं हुआ कायदे से। तो चलो और कुछ वैल्यूज देखते हैं, जैसे कि साइन ऑफ पाई जो कि होता है 0। एक चीज और, इसको इसी में मैं एक चीज पहले इसको बताने के पहले अब यहाँ पर एक चीज और देखो, चलो इसको तो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना। साइन जो है ना बच्चा, साइन ऑफ 2, एक आप इसे इतना कम से कम ध्यान रख लो, साइन ऑफ 2 एंड पाई ये 0 होता है हमेशा। अब यहाँ एन की वैल्यू अलग अलग डालते जाओ, 1 2 3 4 डाल लो। तो जैसे मान लो अब मैं यहाँ पर पूछ दूं साइन ऑफ 2 पाई, देखो एन का वैल्यू 1 डाल दो, 2 पाई आ गया, कॉमा साइन ऑफ 2 डाल लो, कितना आ गया 4 पाई। आपको ऐसा तो नहीं फील आ रहा है कि फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मैथ कहाँ आ गए? तो बता रहा हूँ, थोड़ा सीख लो क्या करना है। साइन ऑफ 3 डालो, 6 पाई आ गया, ठीक है, बराबर 0। ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो फिर मैथ ला दिए, मैथ अभी पढ़ के आ रहे हैं, तुरंत फिजिक्स में भी मैथ ही चला दिए। बच्चों एक चीज ध्यान लो ना कि जो 11th और 12th और आगे जो फिजिक्स है ना, मैथ इवॉल्व होती गई है, मैथ ही उसका बैकबोन है। फिजिक्स क्या है? सिंपली 80% तो मैथमेटिक्स, 20% कांसेप्ट है। तो ये डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, उसमें मेरी कैलकुलेशन में किया रही ना, आगे देखना है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरी मैथ की हर एक चीजें आ जाएगी इसमें फिजिक्स में। तो यार ये 80% 70% तो मैथ ही है, 10-20% कांसेप्ट है। चलो तो ये चीज भी आप जान लो, अच्छी बात है, ठीक है। सो और एक वैल्यू ध्यान रखो, अब इसे चाहे कंसेप्ट जो समझाया से समझ लो, या फिर जो है आप वैल्यूज ध्यान रख लो। ये 2 पाई कितना होता है? 0 होता है। और साइन ऑफ, ये सब चीजें ना डिटेल में आपको हम करवाएंगे जब बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर बनेगा फिजिक्स के लिए। उसमें जब ट्रिग्नोमेट्री वाला जो लेक्चर रहेगा बच्चा, उसमें आपको ये सब डिटेल में मिलेगा, उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन होगा, रटने वाली भी चीजें होंगी, ठीक है, दोनों मिलेगा। इसकी वैल्यू कितना होती है? -1, पास, इनफ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब जो है मैं 2 चीजें बता रहा हूं, इसे ध्यान से देखो कि अगर आप का एक सर्कल है, क्यों हम ये चीज पढ़ रहे हैं, अभी वैल्यूज लर्न करा है, क्यों इतना कुछ करा रहा हूं, कि बहुत सारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बनने वाले क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। देखो कैसे, ये देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये मैंने एकदम छोटा कोई थीटा ले लिया है, बहुत छोटा है, थीटा क्या हो सकता है ये वो 30 डिग्री। अब मैं पूछूं 30 डिग्री पे मुझे बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर्कल में, ये π/2 पे तो बता लोगे। अब मैं ऐसा पूछूं तो आप फटाक से बता लोगे, मतलब बता सकते हो कि यार यहाँ डिस्टेंस है, इस पे इतने दूरी पे पूछूं 180 डिग्री पे, यहाँ तो बच्चे बता लोगे कि 2r जो है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ बता लोगे कि यार 2r शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और ये पूरा सरकमफरेंस होता है 2πr, तो आधा कर लो πr। ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो आसान है, बट 30 डिग्री पे क्या करोगे? उसके लिए पढ़ना पड़ेगी मैथ्स। जब भी फिजिक्स कॉम्प्लेक्स बनती है बच्चों, तो हम मैथ को सेट देते हैं, खत्म, ठीक है। तो बस अब इसीलिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा मैथ्स में, तो उससे हम ऐसी प्रॉब्लम्स लगा पाएंगे। इवन किसी भी एट एन एंगल एनी, किसी भी थीटा पर, कोई कितना भी छोटा हो, उससे आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर्कल में फाइंड कर पाओगे इजीली, ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद। आओ, ठीक है। जैसे कि इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट ये है कि ये देखो हैज 2 बार बना दिया मैंने फ्लो में, ठीक है, एक मिनट देना, ठीक। तो देखो आपको जब डिस्टेंस पता करनी है बच्चों, क्या जब डिस्टेंस पता करनी है तो आप इसको L लिख लो, L बराबर क्या, थीटा इंटू आर, L/R, ठीक, सही है, यही रिलेशन होता है, इसी को हमने बटका है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना डायरेक्टली, ये ध्यान रखना, ठीक। और दूसरा चीज, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि बराबर, इसको आपको क्या लिख लेना है, 2r साइन थीटा का हाफ, ठीक है बच्चों। ये चीज, ये पहला कंसेप्ट हो गया, दूसरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपको सर्कल में कहीं भी डिस्टेंस निकाल के दे देगा, और ये कहीं भी डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे देगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू d अगेन, ठीक है।
ये आपको कहीं भी डिस्टेंस किसी भी एट एन एंगल एनी थीटा को, थीटा यहाँ पर भी आ गया, थीटा यहाँ पर भी आ गया, बस किसी भी थीटा पर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इजीली पुट करो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। चलो अब इससे कोई स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जो बने हुए हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा, पहला वाला, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 01 इस पर, इस कंसेप्ट पर बना हुआ है कि अगर थीटा 60 डिग्री है बच्चा, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे डिस्टेंस कॉमा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओगे। चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक सर्कल हम एज्यूम कर लेंगे, ये रही मेरी सर्कल, यहाँ इसका रेडियस रहा स्मॉल आर, ठीक है, ये रहा इसका सेंटर। चलो तो सोल्यूशन 01 करते हैं, जरा फटाफट आ जाओ। तो जैसा कि मैंने रिलेशन लिखा है कि डिस्टेंस d बराबर l बराबर थीटा इंटू आर। अच्छा एक चीज और भी आपको चीज मैंने नहीं बताई, इसकी टर्म्स नहीं बताई, गलती कर दिया, कोई रेज करता हूँ, टर्म्स समझाया ही नहीं मैंने, क्योंकि जो न्यू फ्रेशर है उनको कैसे पता होगा टर्म। जो यहाँ पर बच्चा डिस्टेंस में हमने लिया था l बराबर थीटा इंटू आर, इसमें बच्चों ना l क्या होता है, आर्क लेंथ, क्या होती है, आर्क लेंथ, ठीक है बच्चों। और जो थीटा है वो क्या होता है, एंगल, ठीक है, एंगल इन रेडियन, ठीक है। एक्चुअली रिलेशन क्या होती है बच्चों यहाँ पर, l बराबर थीटा आर, सॉरी थीटा बराबर क्या होता है, l बाई आर, इसी को सिंप्लीफाई करके l बराबर थीटा इंटू आर ले लिया है, ठीक है। और क्या, आर क्या है बच्चों, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, समझ पाए हो गया, आई होप। ये टर्म्स नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो और जो दूसरा था डिस्प्लेसमेंट के लिए, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या था, 2r sin थीटा का हाफ। तो इसमें अगेन ये थीटा एंगल है, अगेन थीटा भी आप किसमें डालना, रेडियन में डालो, डिग्री में डालो, बट मैं कहूंगा कि रेडियन में जनरली डालो, ठीक है, रेडियन में थीटा डालो, मतलब थीटा डालो सिंपल, इसमें डिग्री में भी रहेगा तब भी आ जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये साइन थीटा बाई हाफ क्या है, फंक्शन है सिंपल, जो भी एंगल आएगा, थीटा हाफ क्यों हो गया, सॉल्व करने पर ऐसा आया, ठीक है, जो भी एंगल आएगा उसका हाफ करके आपको डाल लेना है, ठीक है। ये रेडियस है सिंपल, और ज्यादा थीटा बाई हाफ अजीब सा लगा तो इसको 2r sin अल्फा मान लो, सच दैट कि अल्फा का वैल्यू थीटा बाई हाफ है। मान लो मैं पूछूं 60 डिग्री, तो 60 का 30 डिग्री अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। चलो क्लियर, रीच करूं। चलो तो अब क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 01, क्वेश्चन 01 ये कह रहा है कि अगर थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, तो मुझे डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बताना है। एक सर्कल है मेरे पास जिसका रेडियस मैं कैपिटल आर ले रहा हूं। चलो सोल्यूशन 01, तो सिंपल मैं यूज करूंगा डिस्टेंस बराबर एल बराबर, डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगी बच्चों, एल, एल क्या था, आर्क लेंथ, तो हमेशा आर की भी तो चलेगा, तो एक्चुअल पास चलेगा ना। 60 डिग्री ले, 60 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं फील करो इसको, 60 डिग्री है ऐसे, ठीक, फील कर लेना। अभी मैं सोचा कि एग्जैक्ट एकदम उसको मेजर करने लगना, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहीं से यहीं तो चलेगा ना, ये यहाँ चलेगा, यहाँ से चला होगा ए, और यहाँ बी पर जाके खत्म कर देगा अपना जर्नी, ठीक है। तो इसे पता करना है हमें, दिस थिंग, ठीक है। तो अगेन आर की चलेगा, इसीलिए आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो थीटा इंटू आर, तो चलो मैं थीटा सिंप्लीफिकेशन के लिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, पाई/3 भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बिल्कुल। अगर आपको ये पाई/3 कैसे आया, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जाके लेक्चर देख लो, वहां से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पाई/3, यहाँ आ गया आर, ठीक, बिकॉज आई एम ऑल्सो टॉटिंग द मैथ। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे जाके, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें बेसिक लेक्चर्स हुए, उसमें आप जाके देख सकते हो कि कैसे डिग्री से रेडियन में आना है। चल तो ये तो हो गया डिस्टेंस। अब आगे बात है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या था, 2, रेडियस क्या है, कैपिटल आर। देखो इसको नीचे लिखवाता हूं थोड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 2r, जो एंगल है उसका आधा, साइन थीटा का मतलब ये आ जाएगा पाई/6, जो कि इसका आधा, इसको क्या लिख सकते हो अगेन, 2r साइन 60 का आधा, 30 ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा 2r, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, आधा आता है, ये कितना कट के आ गया r, ठीक है, r आ गया अपने पास, सही है।
आर आ गया। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, यहाँ 2 है, आर है, साइन 30 की वैल्यू हाफ, कट के आर आ गया। तो मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये आर चलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में ऐसे चलेगा, एकदम स्टिक जैसा, ऐसा रेडियस के बराबर आ जा रहा है, रेडियस के बराबर आ जा रहा है। और अब ध्यान से देखो ना, क्यों रेडियस के बराबर है, फील करा दूं, फील करा दे रहा हूं देखो, ये देखो, ये देखो, ये 60 डिग्री ना बच्चा, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया क्या बच्चों, ये देखो, ये रीजन रहा है इसके पीछे। चलो ठीक, समझ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, ठीक, डिस्टेंस पे निकल गया, डिस्प्लेसमेंट में निकल गया, कितना इजीली देखो निकल गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आर आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस आपको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा पाई आर, ये कैपिटल आर रहेगा, सॉरी कैपिटल आर रहेगा, पाई आर का कितना थर्ड आ गया, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना था, 2 पाई आर, यहाँ देखो कितना आ गया, पाई आर बाई 3। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, मैनेज करूं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सिंपल, आपको से ट्राई करना, ठीक है, खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन पॉज करना, ट्राई करना, सोल्यूशन देखना। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है, जो कि बराबर होता है पाई बाई 4, ठीक है। आपको पूछा है डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, और एल सॉरी और डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, कितना कवर कर लिया, ठीक है। सर्कल के बारे में भी दे रखा है कि इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, चलो ले लिया। अब जो है सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से आ जाओ, सोल्यूशन 0 यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन में तो कोई और क्लियर करा दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो है ये 45 डिग्री मतलब कि एकदम जूम गया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है तो डिस्टेंस, डिस्टेंस माने ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, तो ये जो आर्क लेंथ एक्चुअली चला यही तो हो जाएगा ना इसका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसकी इन दोनों पॉइंट की शॉर्टेस्ट दूरी। अब क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है इसलिए हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं मैथ वाले, जब भी फिजिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसे मैथ ही सॉल्व कर पाती है बालक, ठीक है। चलो सो जो डिस्टेंस आ जाएगा इसका हम एल बराबर बोल रहे थे, तो थीटा इंटू आर, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर पाई बाई 4, और आर स्मॉल आर तो पाई आर बाई 4, जी आ गया। अब जो है बात आई डिस्प्लेसमेंट की, जो कि क्या होता था 2 आर साइन थीटा का हाफ, यहाँ क्या होता था स्मॉल आर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर है, 2 आर साइन थीटा का हाफ, तो थीटा क्या है, ओ माय गॉड, एक वैल्यू तो मैंने आपको बताई नहीं और ये आ भी गई, चलो कोई बात नहीं, तो ले लो। आप ये बात जान लो यहाँ पर साइन 22.5 डिग्री, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, ये पाई साइन पाई बाई 8 भी इसको लिखा जाता है, इसकी वैल्यू आती है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 का हाफ, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आप इसे नोट कर लेना, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट मारो इमीडिएट। ये देखो नीचे क्या आ गया गलती से इधर कंफ्यूज करने के लिए, बोर्ड एकदम खराब हो रखा है, नया बोर्ड खरीदना पड़ेगा लग रहा है इसको, मैं ना, चलो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप क्लियर हो रहा है, स्क्रीनशॉट इसका जरा ले लेना, ले लिया, चलो ठीक, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, एकदम अंग्रेजी हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आ गया बच्चों 2 आर साइन थीटा का मतलब साइन कितना आ गया पाई बाई 8 आ गया, ठीक है। तो इसी को और भी क्या लिख सकते हैं 2 आर इंटू साइन 22.5, जो कि इसका आधा हो जाएगा ना 45 का, जो कि आ जाएगा 2 स्मॉल आर, और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 बाई 2, 2 से 2 साफ हो गया, आंसर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 इंटू आर, ये आंसर आ गया। अजीब गरीब आंसर आ रहा है, देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया है, डिस्टेंस देखो कैसी आई हुई है, तो थीटा काफी छोटा है ना यहाँ पर, ये रीजन है। अब इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन करेंगे और फिर खत्म, आज का लेक्चर एंड करेंगे, एक आखिरी क्वेश्चन और है, बोर्ड अब अगले लेक्चर में नया रहेगा, ये जो है ना गड़बड़ हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया, एकदम काम ही नहीं कर रहा है ये, चलो
ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अरे यार क्यू तक इतना बड़ा बन गया क्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने आपको एक सर्कल बना के दिया, जो कि आपको जनरली प्रदीप पब्लिकेशन और भी बहुत सारी बुक्स में ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो ऊपर के क्वेश्चन क्यों बता दिया आपने जो पहले 45 और 60 वाले, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सर्कल में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता करना, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व कर दो आप। ठीक है, तो चलो इसमें पॉइंट दे दिया ए बी सी, ये आपके जो है क्लास 11 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, डी, ठीक है, ये आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दे गए, ये रेडियस है। अब पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब पार्टिकल ए से बी गया, दूसरे में क्या कह रहा है कि जब पार्टिकल ए से सी गया, तीसरे में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब पार्टिकल, चलो तीसरा बाद में बताएंगे, पहले इतना दो सॉल्व कर लो। ठीक है, तीसरा आराम से करेंगे, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन चलो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन 3। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना क्या, अगेन सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्लियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बच्चा अगर ए से बी गया, तो आप जो है, आप चाहो तो ऐसे ही पता कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आप ये रिलेशन यूज कर लो ना, सिंपल, क्या पता करने के लिए, ये आर्क लेंथ जितनी हो जाएगी वही तो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट दूरी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो बेसिकली आप रिलेशन यहाँ यूज कर लो, क्योंकि एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप रिलेशन यूज कर लो सिंपली। डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना 2, रेडियस कितना r, साइन थीटा का आप 90 का हाफ कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 90 डिग्री है पूरा, किसमें ए बी में, तो ये कितना आ गया बच्चों बताओ, ये 1/√2, तो यहाँ √2r आ जाएगा। अब इससे कई बुक में ऐसे भी दिखाएगा करके, यहाँ r है, यहाँ u है, ये भी r ही है, तो ये समथिंग दूरी है, इसको इन्होंने p बोला है, तो p आ जाएगा क्या, r स्क्वायर r स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो बराबर आ गया √2r, वहां से भी वही आएगा। ठीक है, तो अब बस इसको ध्यान दो, अब एक चीज कंसेप्ट पढ़ चुके तो 10 चीजें क्यों ऐड करना, राइट। ऐसा कंसेप्ट पढ़ो जो हर तरफ काम आए। चलो अब डिस्टेंस की बारी आ गई, तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज कर लो, यूज कर लो एल थीटा इंटू आर, तो थीटा का वैल्यू कितना है π/2, और रेडियस कितना है r, बस ये कितना आ गया πr का हाफ, सिंपल। अब बुक में, कई बुक में कैसे दे देगा कि भैया 2πr क्या होता है, पूरे सरकमफेरेंस का होता है, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा πr का हाफ। अब सेमी सर्कल के भी आधा का क्या हो जाएगा, πr का हाफ था π/4 आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, अरे 2πr पूरे का था, तो उसका आधा माने ये सेमी सर्कल, उसका जो हो जाएगा πr, फिर उसका भी आधा क्वार्टर वाला पोर्शन πr का आधा हो जाएगा। ये लॉजिक देके तुमको सॉल्व कराएंगे, तो तुम ऐसे डायरेक्टली कर लो, चाहे ये वाला लगा लो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। अब दूसरा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो चलो, तो अब क्या करते हैं बच्चों, ए से सी वाला। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट आओ करते हैं। तो इसमें जब डिस्टेंस तक, अब ये तो मैं डायरेक्टली करूंगा, ये इसमें फॉर्मूले नहीं लगाते हैं, चलो आप डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाने के, यहां तक चला गया पार्टिकल को, हुआ क्या है, ए पर है और कहां चला गया सी पर, तो ये देखो यहां से यहां आ गया, मतलब पार्टिकल ऐसे चला गई। ठीक, तो ये पूरी आर्क लेंथ जितनी हो जाएगी, यहां से लेके ये पूरी आर्क लेंथ, इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी यार, सिंपल है, पूरे सर्कल का 2πr होता है। चाहो तो अपने जो फॉर्मूले बताएं वो भी लगा सकते हो, इक्वल टू थीटा इनटू r, डिस्टेंस बाय 2r sin थीटा का, आप ऐसे ही पता कर लो। 2πr पूरे का होता है, तो आधे सर्कल का कितना हो जाएगा बताओ ना, πr, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये पूरा यहां से यहां चले गए 2πr, तो उसका आधा πr, सिंपल, तो πr डायरेक्ट आ गया, खत्म। अब रही बात मेथड 2 भी आपको बता दे रहा हूं करने का, वैसे आपको उससे भी निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूले बताए गए हुए हैं दो ठो, ठीक, उससे भी यही आएगा। अब क्या पूछ रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी, डायरेक्ट ऐसे ऐसे चला जाएगा ना 2r, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 2r, रेडियस कितना है स्मॉल r, खत्म। चलो दोनों क्वेश्चन क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपको दे रखा है कि वो गया ए से डी पर चला गया, लो, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा कि जब वो पार्टिकल चला गया ए से ए पर ही आ गया अगेन। अब ए से ए पे, और अभी मैं समझाऊंगा कैसे आया। ये मत कह देना ए पर था यही पे रह गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो चला है। चलो तो क्वेश्चन थर्ड वाला करते हैं। ए से डी पर गया, तो डिस्टेंस की मैं बात करूं तो पार्टिकल कैसे चला होगा, सोचो। ये रहा ए, और यहाँ चलते 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 जहां डी पर आके रुका होगा, यूं 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 यूं, फाइनली यहाँ रुक गया। तो इसने इतनी ज्यादा आर्क लेंथ कर ली, तो आप चाहो डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर लो ना, कि डिस्टेंस बराबर एल बराबर थीटा इंटू आर, ये यूज कर लो, खत्म। थीटा का वैल्यू कितना, ये एंगल कितना है 3 पाई बाई 2 है ना, इंटू आर, लो ये कितना आ गया 3 पाई बाई 2, यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर आर आ जाएगा। एंगल क्या होता है, ये अभी मैंने बताया भी था पीछे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है एंगल्स में, तो आप जो है थोड़ा वेट करो, बेसिक लेक्चर आएगा इसमें जो है फिजिक्स के लिए, तो उसमें सब रहेगा। ठीक, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बच्चों, अब देखो ये ए से डी गया ना, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ जुड़ेगा यार, क्यों इतना लंबा भागेगा। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम बना सकते हो, अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। ये देखो ये ऐसे कर लेगा, जी वाली दूरी चल देगा, साधारण सीरम खचाक, मतलब ये थोड़ा आर के करीब ही जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2r। इसको आप वैसे फार्मूले वाले तरीके से फिर भी हो जाएगा। मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है 2r sin थीटा का कितना एंगल है, ये पूरा, हाँ एक चीज ये एंगल में ये मत कर देना कि अब ये पूरा 270 या 3 पाई बाई 2 नहीं चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। उतना लंबा क्यों जाएगा, वो शॉर्टेस्ट 45 डिग्री नहीं चलेगा, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल भी छोटा वाला लेगा। और जो उसको करीब से पहुंचा रहा था, यहाँ पर इसमें 45 डिग्री डालना थीटा की वैल्यू, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री डालना है, रियली सॉरी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी पड़ेगी पाई बाई 2, पाई बाई 2 का आधा कितना था 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से रूट 2r आ गया। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो कि पार्टिकल जो है, नोट कर लिया, मैं समझा दे रहा हूं। आप चाहो तो इससे जो है ए से डी पर आया ना, यहाँ पर यूं 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 यूं, तो आप यहाँ से ऐसा पाइथागोरस थ्योरम लगा लो कि ये आर है, ये आर है, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का आर, तो 2r स्क्वायर जो कि आ गया कितना रूट 2r। आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। फाइन, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बस आखिरी पार्ट बचा है, खत्म। अभी सोच रहे हो कि इतना बड़ा लेक्चर बना दिया है, 11th ऐसी है ही, अगर इसे अच्छे से पढ़ा जाए तो समय लगेगा। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए से ए पर आ गया, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी सिंपल, ए से गया ए पर, सरकमफरेंस पूरा हो गया 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफरेंस, वही आंसर आ जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट का मॉड 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या मैंने बताया था बच्चों, हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखोगे, उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ भी ढूंढोगे, ठीक है, इन दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। तो यही था, यहीं पर फिर घूम के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ना, ये कहीं मूव ही नहीं किया उसके हिसाब से, मैं यहीं पर था, यहाँ कहीं मैं इधर से यहाँ आया, इधर उधर गया, फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 होगा। इस पे एक आपको फनी चीज बताऊं कि मान लो कोई आदमी है, जो मान लो कि कोई भी कॉलोनी है, जो मान लो उसका घर है, वहीं पर बॉर्न हुआ और फिर गया, बड़ा हुआ, धीरे धीरे कहीं बाहर गया पढ़ने, घुमा फिरा आया, पूरी जिंदगी भर अपना जो है इधर उधर घुमाई फिरा, और फिर फाइनली जिस रूम में वो बॉर्न हुआ था उसी रूम में आके वो सो गया, और उसी में उसकी एक मतलब ओल्ड होने के बाद वो मर गया। तो जानते से पूरे जीवन पर जो उतनी दूरी चला उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। जहां पर जिस रूम में वो बॉर्न किया था, मान लो घर पे बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो यहाँ जहां बॉर्न हुआ वहां से निकल के बाहर बड़ा हुआ, घुमा फिरा, इधर उधर पूरी दुनिया में गया, और जब वो फाइनली अगर वहीं से बेड पे आके लेट गया ओल्ड एज में और वो सो गया और मर गया वहीं पर, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बट डिस्टेंस अगर निकालने जाओगे तो टू लार्ज, सब एक एक पूरा एक्चुअल पास सारा जोड़ना पड़ जाएगा। सो मतलब ये चीज थोड़ा अच्छी है, इसमें जानने लायक, अच्छी क्या मतलब एक अच्छा चीज है ये, ठीक है, समझे। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक ट्रक समझो कि डिस्प्लेसमेंट हमें मान लो ये पॉइंट है और पार्टिकल यूं गया और फिर यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, पहले भी यही था बाद में। एक तो ये एक लाइन अगर ना क्लियर हो समझ कर रख लो इसको, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, खत्म। क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, दैट्स इट, खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। चलो तो
ठीक है बच्चों, लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।